आखिर क्या वजह है कि 1500 रुपये का सामान हमें 2500 रुपये में मिलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सामान की असली प्राइस क्या होती है और हमें उस प्राइस से कितना ज़्यादा रुपए देना पड़ता है। तो चलिए, वीडियो को कुछ भागों में बांटा गया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। जीएसटी की शुरुआत फ्रांस से हुई है सन 1954 में और बाकी के सभी कंट्रियों ने भी जीएसटी को अपनाया है। जिस कंट्री ने जीएसटी को नहीं अपनाया है तो उन्होंने वैल्यू एडिड टैक्स वीएटी को जीएसटी की जगह अपनाया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में जीएसटी की शुरुआत क्यों हुई, किस लिए हुई और किस कारण करनी पड़ी। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में समझेंगे कि जीएसटी कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीएसटी 2017 में 1 जुलाई को भारत में लागू हो गई थी। तो सबसे पहले हम जीएसटी की बात करेंगे। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। जीएसटी जो है वो एक सिंपल तरीके से काम करता है। पहले इंडिया में अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स लिए जाते थे, लेकिन जीएसटी के बाद उन सभी टैक्सों को जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया था। दूसरा है प्रमोट एज ऑफ डूइंग बिजनेस। जीएसटी आने के बाद बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी काम किए गए हैं। और तीसरी बात यह है बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। रिड्यूसिंग कॉस्ट को कम करना, सप्लाई चेन को बढ़ावा देना, ये जीएसटी के मुख्य कारण थे। और चौथा नंबर है टैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लेंस। जीएसटी के आने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो हुई, लेकिन उसमें टैक्स इंक्रीज भी हुआ और जो लोग भी बिजनेस करते थे उन्हें टैक्स भरने में एक सिंपल और आसान तरीका उनको मिल गया जीएसटी के जरिए। तो ये थे जीएसटी के कुछ मुख्य कारण। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी काम कैसे करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी शॉर्ट में कहते हैं, यह कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। चलिए इस टैक्स के बारे में हम मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेलिंग तक हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज समझेंगे। हालांकि यह सब पहले से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि कंपनी से जब माल कोई आता है तो उसमें एमआरपी प्रिंट होके ही आती है, तो उन्हें पता होता है कि जीएसटी कितनी लगेगी और कितने में ये रिटेलिंग में पहुंचेगा और कस्टमर को ये कितने में मिलेगा। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जीएसटी काम कैसे करता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, कोई एक इंसान है, अगर वो रॉ मटेरियल 1000 रुपीज़ का खरीदता है तो उसे 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। मतलब कि उसने 1180 रुपये का पूरा सामान खरीदा है। फिर वो उसे बनाता है और बनाने के बाद वो होलसेलर को अपना सामान बेचता है, तो वो 1500 रुपये में उसे बेच देता है। ये सिर्फ एक यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो 1500 रुपये का उसे बेच देता है। मतलब कि 1180 रुपये उसने परचेसिंग कॉस्ट निकाल दी और 1500 में से जब उसने 1180 रुपये निकाल दिए तो उसके 320 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब उसे इस प्रॉफिट पे देनी है क्या, जीएसटी। तो चलिए अब 320 रुपये पे वो 18% जीएसटी गवर्नमेंट को दे देता है। मतलब 60 रुपये उसमें से और कम हो जाते हैं उसके, तो उसके 260 रुपये उसका टोटल प्रॉफिट हो गया है। अब 1500 रुपये की वो यूनिट होलसेलर ने खरीदी है, तो उसने उस पर 18% जीएसटी दिया। मतलब 1770 रुपये उसने दिए और फिर 1770 में से 60 रुपये हम उस जीएसटी के हटा देंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल वाले ने 60 रुपये जीएसटी के भर दिए थे प्रॉफिट में से। तो 1770 में से 60 रुपये हम हटा देंगे, क्योंकि उसके पास जीएसटी का बिल आ गया। तो 1710 रुपये में उसने वो चीज़ खरीद ली जीएसटी के साथ। तो अब हम बात करते हैं कि जो होलसेलर था उसने अपना 1710 रुपये में वो सामान खरीद लिया है मैन्युफैक्चरिंग से। अब होलसेलर वाले ने रिटेलर को वो यूनिट 2000 रुपीज़ में बेचा। तो मतलब 1710 रुपये में उसने ख़रीदा था और 2000 रुपये में उसने उसको बेच दिया, तो उसको इस पे 290 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
तो वो 290 रुपये पे उसने जीएसटी लगाई। भाई जीएसटी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो उसने 290 रुपये पे 18% जीएसटी लगाई, जो कि 50 रुपये के समथिंग होती है। ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट था वो 240 रुपये के समथिंग उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जब उसने वो शर्ट रिटेलर को बेची, जब लास्ट में रिटेलर ने वो शर्ट उसकी 2000 रुपीज़ में ख़रीदी, यानी कि रिटेलर को भी जीएसटी देनी पड़ेगी, तो रिटेलर ने 18% जीएसटी दी, तो जो होती है 360 रुपये 2000 के हिसाब से देखा जाए तो 2360 रुपये में उसने जीएसटी का बिल दिया। फिर उसने होलसेलर ने बताया कि भाई मैंने इसकी और जीएसटी भर दी है। तो टोटल जीएसटी अभी तक कितनी भरी गई? सबसे पहली जीएसटी तो मैन्युफैक्चरिंग ने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के बाद जो प्रॉफिट था उस पे 60 रुपये की जीएसटी भरी थी। फिर होलसेलर ने अपने प्रॉफिट पे 50 रुपये की जीएसटी भरी। तो ऐसे करके कुछ 110 रुपये की जीएसटी भर गई है। तो जब रिटेलर ने 2360 रुपये का ख़रीदा तो उसमें से 110 रुपये और उसमें कम कर दिए, तो मतलब उसको 2250 रुपये का, मतलब 2250 रुपये का पड़ा। तो 2250 रुपये में जब उसने ख़रीदा टोटल, और फिर उसने 2500 रुपये में बेच दिया उस यूनिट को, तो मतलब उसे 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 250 रुपये का उसने प्रॉफिट किया तो उसको भी इस पर जीएसटी देनी पड़ेगी। मतलब कस्टमर को जो प्रोडक्ट 1500 रुपये से शुरू हुई थी वो जाते जाते कस्टमर के पास 2500 रुपये में पहुंच गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जीएसटी कैसे काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से जीएसटी कैसे काम कर रही है वो समझ लिया होगा। अगर आपने नहीं समझा है तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपके लिए एक और अच्छी वीडियो बनाएं जिससे आपको पता चल सके कि प्रोडक्ट पे जीएसटी कैसे ऐड होती है और हमारे पास आते आते उस प्राइस जो हमें प्राइस में मिलना चाहिए था उस प्राइस से हमें कहीं ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट 1500 रुपये से शुरू हो रही है और आते आते हमारे पास 2500 रुपये में पहुंच गई है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना बड़ा लॉस हो रहा है अगर। लेकिन दोस्तों जीएसटी से हमें लॉस नहीं होता है। एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको अपने धंधे में या फिर अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो आपको जीएसटी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने जो जीएसटी भरी हुई है तो आप वो जीएसटी एट द एंड ऑफ ईयर आप रिटर्न ले सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल थिंक वर्ड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए।